बयान के साथ हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन विचलित किन संदर्भों में हमारे नेता हैं, ये बात उनके समझ से शायद परे है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुओं से बाहर हैं जीतन राम मांझी जी? वो तो कहते हैं जितनी सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण जातियों के लोग हैं वो तो बाहर से आए हैं, वो हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, बड़ी जातियों के लोग तो बाहरी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो क्या पाकिस्तान से आए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बयान आया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की तरफ से। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को विचलित नेता बता दिया है और संतोष सुमन के इस बयान पर नाराजगी है। जाहिर तौर पर चिराग की पार्टी में इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करेंगे, इस बयान पर बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान को विचलित नेता बता दिया है डॉक्टर संतोष सुमन ने। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। उनके बयान के साथ हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन विचलित किन संदर्भों में हमारे नेता हैं, ये बात उनके समझ से शायद परे है, क्योंकि वो तो सरकार में बैठे हुए बिचौलिया बन गए हैं आजकल। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी विचलित इन संदर्भों में हैं कि जब बिहार में दलितों की लगातार हत्याएं होती हैं, संतोष मांझी और उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। जब दलित हित की बात होती है तो वो आवाज उनका मुख हो जाता है। तो दुर्भाग्य है, चिराग जी की जो व्यथा है वो दलितों की चिंता है। जब दलितों की पूरे सरेआम जो है हत्याएं हो रही हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिन दलित परिवारों के घरों में अगर किसी कारणवश किसी घटना के तहत अगर हत्या होती है तो उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में बहाल किया जाएगा। संतोष मांझी जी से हम जानना चाहते हैं कि कितने सरकार के चूंकि नुमाइंदा है वो, कितने अभी तक दलित परिवारों को इन संदर्भों इन घटनाओं को लेकर जो है हत्याएं हुई और नौकरी दी गई। 3 डिसमिल जमीन की बात उन्होंने कही थी 2020 में। चुनावी जुमला जो नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था, आज सत्ता की गोद में बैठकर मलाई खा रहे हैं। दलित की चिंता उन्हें कितनी है, तो विचलित कौन होगा? जब वो विचलित नहीं है तो विचलित तो हमारे चिराग जी ही ना है। जो चिंता करता है वही विचलित होता है। और दलितों की हत्याओं को लेकर, बिहार में बेरोजगारी को लेकर, बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल विचलित रहते हैं और वो चिंतित रहते हैं। एक जब संतोष सुमन की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर समझ लीजिए कि सरकार में बैठकर ये बिचौलिया का काम करते हैं और दलितों को आज अंतिम पायदान पर खड़ा करने वाले ये लोग हैं, दलाल किस्म के लोग हैं। जब संतोष सुमन की बात कर रहे हैं तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की भी बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जमुई, वहीं उसी इलाके में है सिकंदरा। जी। वहाँ पर एक बयान दिया है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि जितने भी बड़ी जातियों के लोग हैं, जितने भी स्वर्ण समाज से आने वाले लोग हैं, सवर्ण समाज से, वो बाहरी हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है उस दिन। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राम काल्पनिक पात्र हैं। ये पुनः दोहराई गई उनका बयान है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि लगातार अपने बयानों में सबरी के वंशज बताते हैं, तो जब राम की कल्पना नहीं वो कर सकते हैं तो सबरी कहाँ से आ गई? मैं ये जानना चाहता हूं। हिंदुओं के आराध्य राम की लगातार अपमान और तौहीन करना कहाँ तक उचित है? देखिए, संस्कृति का जो अपमान करता है, मैं समझता हूं कि संस्कृति एक दिन उसे बाहर कर देने का काम करेगी। और भारत की जो संस्कृति है वो राम को मानती है, राम को आराध्य मानती है, हिंदुओं के लिए आराध्य हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुओं से बाहर हैं जीतन राम मांझी जी? वो तो कहते हैं जितनी सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण जातियों के लोग हैं वो तो बाहर से आए हैं, वो हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, बड़ी जातियों के लोग तो बाहरी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो क्या पाकिस्तान से आए हैं? कहां से आए हैं? उन्हें बताना चाहिए ये भी। आप एक बात बता देते हैं, इन सब बयानों को लेकर थोड़ी चर्चा का बाजार गर्म रखना चाहते हैं मांझी जी, और ये जानबूझकर बयान देते हैं। अब देखिए है क्या कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
दलित को बरगलाकर सत्ता के सिंहासन पर ये आसीन हुए हैं और उन दलितों को इस प्रकार से हाशिए पर आज खड़ा कर दिया है कि सत्ता सुख में ये जब भी कोई दलित की बात होती है तो पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। तो अब सरकार और सरकार के नुमाइंदे में इनके पुत्र और ये दोनों बिचौलिया का काम कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तो जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन बिचौलिया का काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता और पार्टी के कद्दावर चेहरे राजेश भट्ट कह रहे हैं। इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।